सो गाइस आज है हमारे पास Realme 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन और आज मैं आपको इसी के अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ। जैसे कि आप व्हाट्सएप की डिलीट मैसेज को कैसे रीड कर सकते हैं और अभी आप ये देख सकते हैं मैं एक ही हाथ से अपने फोन को यूज कर रही हूँ, तो आप भी एक हाथ से अपने फोन को यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको मैं बहुत सारे अमेजिंग और हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, ये फीचर्स वाला पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप वहां से जाकर पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने ये बताया था कि ये जो रिंग लाइट है इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है, ये मैंने पार्ट 1 पर कवर कर दिया था। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है रोशनी और आप सभी का टैग फॉर रोशनी में स्वागत है। तो चलिए फर्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग पर आना है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप की डिलीट मैसेज को कैसे रीड कर सकते, डिलीट एवरीवन वाले का, तो ये फीचर्स आपको यहीं पर देखने के लिए मिलता है। मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, बस आपको पेशेंस बनाए रखना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है। मैं आपको ना बहुत ही अमेजिंग और हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लॉक इसका, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको स्वाइप डाउन ऑन लॉक, इसे आपको ऑफ कर देना है। ये पहले से आपको ऑन रहेगा तो आपको ऑफ कर देना है। अब इससे क्या होगा कि आपका फोन लॉक रहेगा और ऊपर से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन बार निकालने की कोशिश करेगा तो नोटिफिकेशन पैनल निकलेगा ही नहीं। अब जैसे क्या होता है ना कि आपको कोई भी फ्रेंड ऊपर से नोटिफिकेशन निकाल लेगा और हॉटस्पॉट चालू करके आपका सारा नेट चूस जाता है। तो ये फीचर्स भी काफी ज्यादा कमाल का है, तो इसका यूज कर देखिएगा। अब यहीं पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन का, तो आप अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अभी तो ये फिलहाल में शो ऐप पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब जैसे कि आपका फोन बंद रहेगा और कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है ना, तो आपको लॉक स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाती है। और अगर आप डू नॉट शो कर देते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी तो आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसलिए आपको डू नॉट शो पर ही करना चाहिए। चलिए अब अगले फीचर्स के लिए आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको स्टेटस बार के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मिल जाता है आपको टाइम, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आप डू नॉट शो करेंगे तो आपको ऊपर स्टेटस बार पर टाइम ही देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर आप शो हॉवर्स, मिनट और सेकंड कर लेते हैं तो आपको हॉवर्स और मिनट के साथ साथ सेकंड भी देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप हॉवर्स और मिनट बस करेंगे तो कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं यही बस आपको ऊपर नोटिफिकेशन पैनल पर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट फीचर्स, यहीं पर आपको नोटिफिकेशन आइकन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप डू नॉट शो कर देते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो उनके आइकन आपको ऊपर स्टेटस बार पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और यदि आप शो नंबर पर करते हैं तो नोटिफिकेशन की क्वांटिटी बताएगी आपको ऊपर स्टेटस बार पर कि एक नोटिफिकेशन आई है या फिर 4 नोटिफिकेशन आई हैं। और अगर आप शो आइकन कर देते हैं तो जितने भी ऐप या एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन वगैरह आई होंगी उनके ऐप आपको ऊपर स्टेटस बार पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट फीचर्स, यहीं पर आपको बैटरी स्टाइल मिल जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करके हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लूप, आपको जो भी बैटरी का स्टाइल पसंद है आप यहाँ से उसे रख सकते हैं। मुझे तो इसमें से लूप पसंद आता है तो इसलिए मैं लूप ही रखती हूँ। और इसके अलावा आपको यहीं पर बैटरी परसेंटेज मिल जाता है, तो इसको भी ऑन कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर बैटरी का परसेंटेज देखने के लिए मिले तो सिंपली इसे ऑन कर लेना है। और नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा कमाल का फीचर है, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का। तो ये पहले से ऑफ रहता है तो आपको इसे भी ऑन कर लेना है। अब आपका नेट कितने केबी में चल रहा है या फिर एमबी में चल रहा है आपको ऊपर स्टेटस बार पर देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका नेट कितनी स्पीड से चल रहा है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि सभी ऑन है। अब जैसे कि हम नोटिफिकेशन पैनल में ब्लूटूथ को ऑन कर देते हैं तो आपको ऊपर स्टेटस बार पर ब्लूटूथ का आइकन देखने के लिए मिल रहा है। और अब हम यहाँ से ब्लूटूथ को ऑफ कर देते हैं तो अब ब्लूटूथ काम भी करेगा, सारी चीजें वर्क करेगा, बट आपको उसका आइकन ऊपर स्टेटस बार पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप जिन जिन फीचर्स को बंद करना चाहते हैं, उनके आइकन स्टेटस बार पर नहीं दिखाना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ से उन्हें ऑफ कर सकते हैं। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको यहाँ सेटिंग में आना है, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको मोर सेटिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी ना आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है, डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रॉवर का। तो आपको ये पहले से ऑफ रहता है तो इसे ऑन कर लेना है। अब आपने डेटा कितना यूज कर लिया है, कितना बचा है, आपको यही नोटिफिकेशन पैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर आपका प्लान 1 GB वाला है, 1 GB आपको डेली मिलता है तो उसमें से
आपने 500 MB खर्च कर लिया है, 500 बची हैं, ये आपको यही नोटिफिकेशन पैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताई थी कि आप कैसे व्हाट्सएप की डिलीट मैसेज को रीड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इसे ऑन कर देना है। अब क्या होगा ना कि 24 घंटे की जितनी भी नोटिफिकेशन वगैरह आई होंगी या फिर कोई भी मैसेज आई है और डिलीट कर दिया, आपने देख नहीं पाए, तो 24 घंटे की सारी नोटिफिकेशन और मैसेज आप यहाँ से आकर रीड कर सकते हैं। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको फोन पर आना है, मतलब वही यार जो आपके फोन के अंदर एक फोन होता है ना, उस पे आना है। हाँ, तो वही फोन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉलर ID एंड स्पैम का, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आएगी ना, तो वो वेरीफाई होकर आएगी। जैसे कि कोई भी कंपनी वगैरह की कॉल होती है ना, तो आपको ये अलर्ट कर देगा। स्पैम करके कॉल आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी वगैरह की कॉल है। अब नेक्स्ट फीचर्स, आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी फंक्शन पर क्लिक कर देना है। नॉइस डिटेक्शन के ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब आप किसी से बात कर रहे हैं और कहीं मार्केट वगैरह में है, तो आपकी आवाज सामने वाले को क्लियर ही जाएगी। मतलब कि जो मार्केट वगैरह की नॉइस वगैरह होती है ना, वो सामने वाले पर्सन के पास नहीं जाएगी। अब अगले फीचर्स के लिए भी आपको यहाँ बैक आना है। ब्लॉकेट नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको अननोन नंबर को ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि जो नंबर आपके फोन पर सेव नहीं है, तो उनके कोई भी कॉल वगैरह आने ही वाले नहीं है। पर इसके अलावा आप इसे बंद करके नीचे ऐड ए नंबर पर क्लिक करके आप किसी भी नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब अगले फीचर्स के लिए भी आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको कॉलिंग अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आंसर एंड कॉल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है और नीचे आपको ऑटो आंसर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से सेट कर देना है टाइम कि आपको 10 सेकंड चाहिए, 5 सेकंड चाहिए या फिर 3 सेकंड चाहिए। जितना भी आप यहाँ पर टाइम सेट करेंगे उतने टाइम बाद ऑटोमेटिक ही कॉल रिसीव्ड हो जाएगी। और ये फीचर्स तभी काम करेगा जब आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस अपने फोन से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह हो गया। अगर आप बाइक में कहीं जा रहे हैं और ऑटोमेटिक ही कॉल आया और आपने ब्लूटूथ कनेक्ट करा है, तो उतने सेकंड बाद ऑटोमेटिक ही कॉल रिसीव्ड हो जाता है। और इसके अलावा आपको नीचे प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल का मिल जाता है ऑप्शन, तो इसे भी ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आप पावर बटन को प्रेस करेंगे ना, तो कॉल ऑटोमेटिक ही एंड हो जाएगा। और नीचे आपको इस ऑप्शन को भी ऑन कर लेना है। अब आपके पास कोई भी कॉल आती है या फिर कॉल एंड होती है, तो दोनों टाइम में आपका फोन वाइब्रेट होने वाला है, एकदम साइलेंट, एकदम लाइटली वाइब्रेट होगा। अब नेक्स्ट फीचर्स भी आपको यहाँ बैक आ जाना है। मोर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फ्लैश ऑन कॉल के ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है ना, तो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ही ब्लिंक करने लगेगी, मतलब फ्लैश लाइट चालू हो जाएगी। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आना है और भी बैक आना है। यहाँ पर आपको कॉलर ID अनाउंसमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको इसे ऑलवेज पर सिलेक्ट कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है, तो जो नंबर जिस नाम से सेव होगा वो आपको यहाँ माइक में अनाउंस होगा। अब मान लीजिए आपने फोन को दूर रख दिया है और आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आई, तो जिस नाम से वो नंबर सेव होगा ना, तो उस बंदे का नाम यहाँ माइक में आपको अनाउंस होगा। अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको यही सेटिंग में आना है और ऐप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ऐप क्लोन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जितने भी ऐप वगैरह दिख रहे हैं ना, आप इसे क्लोन कर सकते हैं, मतलब कि इनके डबल ऐप भी कर सकते हैं। पर सिंपली आपको जिस ऐप को क्लोन करना है, मतलब डबल करना है, उस पर क्लिक करके आपको यहाँ से इसे ऑन कर देना है। फिर वो ऐप डबल हो जाते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आप इन ऐप को डबल कर सकते हैं। तो गाइस अभी वीडियो ना बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो बाकी के फीचर्स में नेक्स्ट पार्ट पर बताऊंगी। तो प्लीज नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल का आइकन है उसे भी ऑल पर सिलेक्ट कर देना। और गाइस अगर वीडियो में आपको हमारी थोड़ी सी भी मेहनत दिखती है ना, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना यार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।